रूपकुंड झील एक ऐसा रहस्य जो सदियों से दफन है। क्या आप जानते हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक झील ऐसी भी है जहां सैकड़ों नरकंकाल पड़े हुए हैं। 1942 में एक रहस्यमयी खोज, जब पर्वतारोहियों ने देखे झील में 100 से ज्यादा नरकंकाल। सच क्या है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और मजेदार बातों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। 100 से भी ज्यादा नरकंकाल बिखरे पड़े थे। यह देखकर हर कोई हैरान रह गया। आखिर यह नरकंकाल यहाँ आए कैसे? ये किसके थे? 3 रहस्यमयी सिद्धांत। कौन थे ये लोग? इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने 3 अलग अलग थ्योरी दी हैं। 1. जापानी सैनिकों की मौत। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों का एक समूह इस रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन घनी बर्फ और भीषण ठंड के कारण वे रास्ता भटक गए और हाइपोथर्मिया की वजह से उनकी मौत हो गई। 2. राजा जसधावल का काफिला। एक अन्य कहानी के अनुसार कन्नौज के राजा जसधावल संतान प्राप्ति की खुशी में नंदा देवी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी भयंकर ओलावृष्टि हुई और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 12वीं शताब्दी में तिब्बत युद्ध के दौरान जोरावर सिंह और उसके सैनिकों की मौत इस झील के पास हुई थी। क्या यह झील प्राचीन युद्ध का गवाह है? इन सिद्धांतों में कितनी सच्चाई है, कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी झील में इन नरकंकालों को देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों की खोज और सच्चाई का खुलासा। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने इस झील की गहराई से जांच की। नेशनल जियोग्राफिक की टाइम भी इस रहस्य को समझने यहां पहुंची थी। 2013 में इंडिया टुडे अखबार में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें बताया गया कि 9वीं शताब्दी में एक भयंकर ओलावृष्टि के कारण लगभग 200 लोग झील में दफन हो गए थे। अगर आप इस रहस्य को देखना चाहते हैं, आज भी रूपकुंड झील दुनिया भर के एडवेंचर प्रेमियों और पर्वतारोहियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन ध्यान रहे, यह जगह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि वहां जाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तैयारी करनी होगी। तो क्या आप इस रहस्य से पर्दा उठाने हिमालय जाना चाहेंगे, या फिर इसे सिर्फ एक कहानी मानकर भूल जाएंगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे मजेदार वीडियो आपको सबसे पहले मिले।